अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सफदर जो है सऊदी अरेबिया से छुट्टियाँ लेके सरप्राइज़ देता है अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को। 3 बच्चे होते हैं बीवी को, और एकदम जो है वो वापस आ जाता है पाकिस्तान। 3 महीने की छुट्टियाँ लेके आता है सऊदी अरेबिया में। वो जॉब वगैरह कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। अब क्या कहता है कि मैं ईद भी, जो ये ईद आ रही है, और बकरा ईद भी जो है वो करके वापस जाऊँगा। लेकिन चंद दिनों बाद जो है उसका कत्ल हो जाता है। यानी कि वो रात को सोने के लिए जाता है और सुबह वो उठता नहीं है। लेकिन जब उसकी फैमिली आती है तो देखती है उसके गर्दन में एक निशान होता है। लाजमी बात है, जब तहकीकात होती तो हैज़ यूजुअल उसकी जो घर वाली, उसकी बीवी पकड़ी जाती है। सफदर पाकिस्तान में करियाने का जो स्टोर होता है, उसका अपना स्टोर होता है। अखराजात बढ़ते जाते हैं। शादी जब करता है, फिर उसके बच्चे 3 पैदा हो जाते हैं, अखराजात बढ़ते जाते हैं। तो उसकी बीवी कहती है अब गुजारा नहीं होगा, तुम जो हो पाकिस्तान से बाहर जाओ। सफदर कहता है ठीक है। फिर उसकी बीवी जो है अपने मनोई को कह के पैसे वगैरह इधर उधर से पकड़ के फिर अपने मियाँ को सऊदी अरेबिया भेज देती है। सऊदी अरेबिया जाता है, लाजमी होता है, पैसे आना शुरू होते हैं। उनका लाइफ स्टाइल भी जो है पाकिस्तान में चेंज होना शुरू होता है। सफदर की बीवी का नाम होता है शनाज बेगम। अब इनका जब लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू होता है तो वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में ले जाती है। बड़े बच्चे की उम्र जो है, वो बेटी है वो 10 साल की, और छोटा इसका बेटा 5 साल का है सफदर का। जब वो प्राइवेट स्कूल वगैरह लेके जाती है, और आपको पता है फिर लाजिम होता है स्कूल लेके जाना छोड़ना भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मियाँ जो होता है वो बाहर पैसे कमा रहा होता है। लेकिन ये औरत जो है फिर ये बहक जाती है। कैसे? जब ये स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने आती है तो इसकी एक मर्द से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है तारिक। अब लाजिम बात है, आपको पता है दुआ सलाम तो हो जाती है जब हम भी बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, लेना छोड़ना करते हैं। तो आपको पता है और भी लोग आए होते हैं, तुमसे दुआ सलाम हो जाती है, एजुकेशन के ऊपर स्कूल से रिलेटेड बात हो जाती है इधर उधर। इसी तरह इस औरत की दुआ सलाम होती है तारिक के साथ, फिर आगे दोस्ती होती है, फिर ये नंबर देते हैं, फिर वो दोस्ती जो है वो प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। एक शादीशुदा औरत जिसका मियाँ बाहर कमा रहा है, 3 बच्चों की माँ है, उसको नंबर देती है, फिर प्यार मोहब्बत में जो है वो इनका सिलसिला शुरू हो जाता है, लंबी लंबी बातें करना और मिलना। फिर सफदर जो है एकदम जो है वो छुट्टियां लेके 2 साल, यानी कि आई थिंक 2024 में सफदर जाता है और 26 में वो आता है यही रोज़ों में। और वो सरप्राइज़ देता है, ये परेशान हो जाती है और कहता है मैं तो भाई पूरी छुट्टियां लेके आया हूँ 3 महीने की, अब ईद भी और बकरा ईद करके मैं वापस सऊदी अरेबिया जाऊँगा। अब ये औरत खुश नहीं होती कि ये कहाँ से एकदम आ गया, मैं तो तारिक को प्यार करती हूँ, मैं तो उससे मिलती थी। अब ये परेशान होती है और अपने जो है तारिक से कॉन्टेक्ट करती है, मेरा मियाँ तो अब वापस आ गया, 3 महीने तक तो ये यहाँ से जाएगा नहीं, अब मैं तुमसे कैसे मिलूंगी, कैसे फ़ोन में बात किया करूंगी। तो फिर ये प्लान करते हैं कि भाई इसको रास्ते से हटा देते हैं। सफदर एक दिन जो है लाजिमी बात है जब आया होता है, वो कहता है मैं अपने भाइयों से या अपने बहन भाइयों के घर जाऊँ मिलूँ। तो ये औरत जो है, जो सफदर की बीवी होती है शनाज बेगम, बहाना करती है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बच्चों को ले जाओ और उनसे मिल लो। सफदर चला जाता है, अपने बहन भाइयों से मिलकर जब घर वापस आता है तो एज यूजुअल ये औरत जो है शनाज बेगम इसको देती है दूध, अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और सफदर को भी दूध देती है, और वो गहरी नींद सो जाता है। ये फिर तारिक को बुलाती है घर पे, उसका गला घोट के जो है, आप समझ गए होंगे, एक औरत अपने मियाँ को मार रही है। एक अच्छा तुम्हारा उसके साथ निज़ाम गुजर रहा है, ना तुम्हें वो मारता ना पीटता था, तो अच्छी उसकी एक कमाई। यानी कि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो जाता है कि भाई छोड़ दो ना, आप खुला ले लो, कत्ल क्यों कर रहे हो। अपने आशिक को बुलाती है तारिक को और इसका मर्डर कर देती, क्योंकि दूध इसने उसको जो दिया होता है उसमें जो होता है खाबावर मेडिसन होती है, दवाई होती है। सुबह फिर ये शोर डालती है, कहती सुबह शोर डालती है घर में और फ़ोन करती है इसके बहन भाइयों को कि सफदर नहीं उठा, ये सोया और उसके बाद नहीं उठा। बहन भाई आते हैं, लाजिम बात है वो भी परेशान होते हैं, ये क्या हुआ, ये तो रात को हमारे साथ था, खाया पिया, और कोई इसको ऐसी बीमारी भी नहीं, कोई मसला नहीं थी। ये कहती नहीं, सफदर तो सऊदी अरेबिया से जब से आया था ये तो बीमार था। बातें करती है कि ये तो बीमार था, आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, जब उसको दफनाने का टाइम आता है, जब उसको गुस्ल दिया जा रहा होता है सफदर को, जब निनाले का टाइम आता है, तो उसके जब भाई देखता है उसकी जो गर्दन होती है उसमें कुछ जख्म बना हुआ है, जैसे कोई खून यानी ब्लड टाइप की चीज़ बनी हुई। उनको शक पड़ता है, वो पुलिस को कॉल करते हैं, शोर मचा देते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है, पता चल जाता है पहले इसको जो है नींद आवर नींद आवर दवाई दी गई है, और जब वो सो गया तो उसके बाद उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, यानी कि गला दबा के उसको मारा गया। इस औरत को पकड़ा जाता है और तहकीकात होती है, ये औरत भी पकड़ी जाती है और ये आगे बता दी कि मैंने अपने आशना के साथ, तारिक के साथ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मेरा मियाँ तो बाहर चला गया था, मैं उससे प्यार करती थी, उसके बगैर रह नहीं सकती, तो उसको मैंने रास्ते से हटा दिया। अब जो 3 बच्चे थे उन बेचारों का क्या कसूर। शनाज बेगम, बच्चे आपके पास भी नहीं रहे और तारिक भी आपको नहीं मिला और बच्चे भी आपके पास नहीं रहे। आपका एक मियाँ आपसे मोहब्बत करने वाला, आपका एक अच्छा मियाँ, वफादार मियाँ, आपने उसको भी ख़त्म कर दिया।
बच्चे आप देखें किधर पप्पो के घर पलेंगे या चचा के घर पलेंगे, आप अब जेल जाएंगी, आप पकड़ी गई हैं, और वो जो जिसके लिए आपने किया वो भी पकड़ा गया है। क्या मिला आपको आखिर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एक औरत या मर्द, कभी मर्द भी अपनी, और आपको पता है और भी स्टोरीज आती हैं जिसमें मर्द अपनी बीवी को या बीवी अपने मर्द को, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, ऐसा क्या हुआ कि बाहर मुंह मार लिया? जब मियाँ पाकिस्तान आया, और ऐसी क्या मजबूरी थी? खुला ले ली थी अगर आपको नहीं रहना था, लेकिन आपने उसको कत्ल करना पसंद किया। 3 महीने ही बर्दाश्त कर लेती, लेकिन किसी का भाई था, बाप था, बेटा था, उसको आपने मार दिया सिर्फ अपनी हवस के लिए। अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।